हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका एग्जाम में रीजनिंग का सेशन है यानी रीजनिंग का प्रश्न पत्र पूछा जाता है तो यह क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है। क्योंकि इस क्लास में जिस प्रकार से कंटेंट तैयार किया गया है, प्रश्न पत्र लिया गया है, सभी न्यू पैटर्न के आधार पर लिया गया है और सभी लेटेस्ट प्रश्न लिया गया है। यानी वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जिस प्रकार से प्रश्न पत्र तैयार करता है, जो न्यू पैटर्न लेता है, लेटेस्ट प्रश्न लेता है, वही पैटर्न और वही लेटेस्ट प्रश्न आप सभी को इस क्लास में लिया गया है। और सभी चैप्टर से एक एक प्रश्न इस क्लास में देखने को मिलेगा और आप सभी को सिखाया जाएगा कि इस क्लास में जितना भी प्रश्न लिया गया है, हर एक प्रश्न को 5 से 6 सेकेंड में आप सभी को सॉल्यूशन दिया जाएगा और सॉल्यूशन करने का तरीका सिखाया जाएगा ओनली 5 to 6 सेकेंड में। 5 से 6 सेकेंड में सभी प्रश्न को सॉल्यूशन करने का तरीका आप सभी को सिखाया जाएगा। इसलिए सभी विद्यार्थी को यह पूरा देखना अति आवश्यक और अनिवार्य है अगर आप लोग अपना कॉन्फिडेंस हाई लेवल तक पहुंचाना चाहते हो। और जो विद्यार्थी का कॉन्फिडेंस हाई लेवल होगा वह किसी भी एग्जाम में बैठेगा तो रीजनिंग का सेशन हो तो फुल बाय फुल मार्क्स प्राप्त कर पाएगा। तो समझो, इसलिए अपना कॉन्फिडेंस हाई लेवल तक पहुंचाने के लिए सभी प्रश्न को प्रैक्टिस करना आप सभी को अति आवश्यक है, जो यह क्लास आप सभी को सुबह शाम प्रोवाइड करवाया जा रहा है। समझो, तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न समझना। देखो, पहला प्रश्न क्या कर रहा है, कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पे बताना है संबंधित शब्द, यानी हमें सोचना है कि चाबियां से गुच्छा जिस प्रकार हुआ है, भेड़िया का संबंध उसी प्रकार किससे होगा। तो देखो, इसमें आप लोग इस प्रकार से सोचोगे। देखो, सभी विद्यार्थी पहले सभी प्रश्न को खुद से सॉल्यूशन करने की कोशिश करना। अगर राइट आंसर पता हो तो हमारे साथ कमेंट में करते चलना, अगर जहां आप लोग का सोल्व ना हो तो फिर देखना, लेकिन क्या पहले खुद से सॉल्यूशन करने की कोशिश करना। समझो, तो देखो कर रहा है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनना है, यानी हमें सोचना है चाबियां और गुच्छा में क्या संबंध है। तो देखो, बात है चाबियां। चाबियां के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो गुच्छा कहते हैं। चाबी का समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो गुच्छा कहते हैं। इसी प्रकार भेड़िया के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, रेवड़ नहीं, गल्ला नहीं, गोल नहीं, हम भेड़िए के समूह को क्या कहते हैं, झुंड कहते हैं। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जिस प्रकार चाबियां का समूह को हम गुच्छा कहते हैं, भेड़िया के समूह को क्या कहते हैं, झुंड कहते हैं। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ रहे हो। चलो अगले प्रश्न समझना क्या है। 2 नंबर का प्रश्न है। देखो, 2 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुने। देखो, यहाँ पे आप सभी को संबंध बताना है। 7 से किस प्रकार संबंध 56 से है, उसी प्रकार 11 से यहाँ पे संबंध किसका होगा। तो देखो, देखने में बहुत छोटा प्रश्न लग रहा है, पर आप सभी का अगर तरीका ना पता हो तो यह पूरा दिमाग का घुराने वाला प्रश्न है। जैसे कि देखो, आप लोग सोचोगे कि 7 से 56 आया, यानी 7 में 8 गुना कर दिया, 7 8 56 ले लाया, तो 11 में 8 गुना करेंगे, 11 8 88, लेकिन 11 यहाँ पे 88 कहीं ऑप्शन में है नहीं। तो हमें सोचना है कि 7 से 56 किस प्रकार लाया है, उसी प्रकार 11 से यहाँ राइट आंसर का पता करेंगे। तो देखो समझना सभी विद्यार्थी, यहाँ पे अगर इस 7 में, यहाँ पे देखना, इस 7 में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो 7 और 1 कितना आएगा, 8 आएगा। 7 और 1 कितना आएगा, 8 आएगा। और इस 7 गुने 8 फिर करते हैं तो 7 गुने 8 7 8 56, देखो यहाँ पे आ रहा है। यानी हम क्या किए, समझना कि इस 7 में यहाँ पे 1 जोड़ें तो 8 आया और दोनों को फिर हम आपस में गुना कर दिए तो देखो 56 आ गया। समझो, इसी प्रकार समझना इसमें 11 में, यहाँ पे देखो 11 है तो 11 में हम +1 करेंगे तो हमें कितना आएगा, 12, और फिर 11 और 12 को आपस में हम गुना करेंगे तो 11 और गुने 12 करोगे तो कितना आएगा, 12 एकम 12
और 12 और 1 13 यानी 132 आएगा। यानी हमें पता चला कि जिस प्रकार 7 का संबंध 56 से है, 11 का संबंध उसी प्रकार 132 से, यानी ऑप्शन नंबर डी है। तो समझा यहाँ पे क्या किया, यानी 7 में 1 जोड़ा तो कितना आया 8, और फिर इस 7 और 8 को आपस में गुना करके 56 लाया। इसी प्रकार 11 में 1 जोड़ा तो 12 आया, और फिर 11 और 12 को आपस में गुना किया तो 132 आया, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो बिल्कुल राइट और बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए हो? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो चलो देखना, अगले प्रश्न समझने की कोशिश करना। 3 नंबर का प्रश्न है। देखो 3 नंबर का प्रश्न में कह रहा है कि कंप्यूटर मॉनिटर कीबोर्ड में आप सभी को इस प्रकार से संबंध बताना है कि कौन सा ऑप्शन, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो होगा, कौन सा ऑप्शन वाला चित्र जो है इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता रहा है। तो देखो समझना सभी विद्यार्थी, सबसे पहले अगर हम बात करें कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर के लिए एक गोला ले लिए, समझना कंप्यूटर के लिए एक गोला लिए बड़ा वाला। अब देखो कंप्यूटर के अंदर मॉनिटर भी आ जाएगा और कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड भी आ जाएगा, दोनों आ गया। लेकिन मॉनिटर और कीबोर्ड में कोई रिलेशन है नहीं है, तो देखो यह अलग है, यह अलग है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर दोनों आएगा, मॉनिटर भी आएगा और कीबोर्ड भी आएगा, लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। यानी कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऐसा, तो बोलोगे ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। यानी आपको जो राइट आंसर क्लिक करना है ना, ऑप्शन नंबर सी क्लिक करना है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा और बिल्कुल सत्य। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो अगले प्रश्न पर हम सब चलें। तो देखो इससे पहले देखो लाइक वाले बटन है ना, सभी विद्यार्थी क्या करो, लाइक वाले बटन दबा दो, यानी क्लास को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो। और जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसा आप सभी को सुबह शाम या प्रोवाइड कराया जाता है जो नोटिफिकेशन आप सभी को पहुंच सके ऐसा क्लास का। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक जरूर कर दो। तो चलो देखना अगला प्रश्न क्या है, समझना। देखो 4 नंबर का प्रश्न समझने की कोशिश करना, क्या पूछ रहा है, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी बताना होगा मिसिंग नंबर। क्या मिसिंग नंबर यहाँ पे कि क्या होगा, तो देखो ऐसे प्रश्न में आप लोग क्या करना, एक ही पॉइंट सोचना, या तो आप लोग इस तरीका से सॉल्यूशन कर सकते हो, 8 6 12 को कैलकुलेशन करके 226 लावो, इसी प्रकार यहाँ पे राइट आंसर पता करोगे, या तो फिर आप लोग इस प्रकार कैलकुलेशन करो, 8 4 को कैलकुलेशन करके 7 लावो, समझ हो। तो ऐसे प्रश्न में आप लोग बस एक ही पॉइंट देखना कि छोटे छोटे अंकों को कैलकुलेशन करके आप लोग बड़ा अंक लाने की कोशिश करना। जैसे कि देखो 8 6 12 कैलकुलेशन किया 216, इसी प्रकार इसमें हम करेंगे, इसी प्रकार इसमें करेंगे। तो देखो हमें सोचना है इस प्रश्न में कि 8 6 12 इन तीनों को आपस में हम किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें 216 आ जाए, समझ हो। तो देखो क्या किया है इसमें, देखो सबसे पहले आप लोग सभी प्रश्नों को अपने से खुद से सॉल्यूशन करने की कोशिश करना, समझ रहे हो। देखो यहाँ पे हम सोचेंगे कि 8 6 12 में हम किस प्रकार कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखो अगर हम 8 गुने 6 करते हैं क्या करते हैं, समझना सभी विद्यार्थी, 8 गुने 6 करते हैं, क्या 8 गुने 6 करते हैं, समझना, फिर जोड़ देते हैं, यानी समझना सभी विद्यार्थी, 8 गुने 6 करते हैं, फिर देखो जोड़ते हैं, फिर 6 गुने 12 करते हैं, फिर 6 गुने 12 करते हैं, और फिर जोड़ते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, फिर जोड़ते हैं। अब देखो फिर क्या करेंगे, देखो क्या किए, पहला दूसरा को गुना किए, फिर दूसरा तीसरा को गुना किए, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम तीसरा और पहला को गुना करेंगे, फिर क्या करेंगे 8 और गुने 12, और इन तीनों को जोड़ देंगे। हम क्या किए सभी विद्यार्थी समझना, पहला गुने दूसरा 8 गुने 6, फिर दूसरा गुने तीसरा 6 गुने 12, और फिर तीसरा गुने पहला 12 गुने 8। देखो यहाँ पे किए, समझ रहे हो। अब इसका क्या करो आप लोग, गुना करो। तो देखो 8 गुने 6 पहला और दूसरा गुना करेंगे, तो 8 गुने 6 यहाँ पे समझना, 8 गुने 6 8 6 का 48,
फिर देखो 6 गुने 12, 12 पचे 60, 12 छक्का 72 यानी 72। फिर 12 गुने 8, फिर 12 गुने 8 करेंगे, देखो तीसरा और पहला को गुना करेंगे, 12 8 96। अब देखो सभी को जोड़ो तो 8 2 10 और 6 16 के 6, बाकी बचा 1 और 7 4 11 और 11 9 20 और एक बकाया 21। देखो 216 यहाँ पे आ गया। तो बोलोगे जी सर आ गया। समझना सभी विद्यार्थी। तो क्या किया है, इसमें कौन सा मेथड अप्लाई किया है? अप्लाई यही किया है कि पहला और दूसरा को गुना किया, फिर दूसरा और तीसरा को गुना किया, और फिर तीसरा और पहला को गुना किया, तीनों को देखो गुना किया और फिर सभी को जोड़ दिया। देखो यहाँ पे ये आ गया, समझो। अब यही मेथड हमें इसमें लागू करना। अगर यह मेथड इसमें लागू हो गया यानी 191 आ गया, तब इसमें हम लागू करके यहाँ पे राइट आंसर पता कर लेंगे आसान तरीका से। तो देखो अब किस में चेक करेंगे, इसमें चेक करेंगे। तो देखो समझना क्या करेंगे, पहले पहला और दूसरा में गुना करेंगे। तो पहला दूसरा गुना करो तो 13 सते 91, 91 हो गया। फिर प्लस करेंगे, फिर इसका दूसरा और तीसरा में गुना करेंगे तो 13 गुने 5 करेंगे तो 13 पचे 65 होगा। फिर प्लस करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, तीसरा और पहला में यानी 7 गुने 5 करेंगे तो 7 पचे 35। अब सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो सभी को जोड़ो, 5 5 10 और 1 11 के 1, बाकी 1 और 3 और 6 9 और 9 9 18 18 1 19, 191। देखो 191 यहाँ पे है। तो बोलोगे जी सर है, यानी इसमें भी यही मेथड लागू हो गया। तो अब हम इसमें लागू करके राइट आंसर का यहाँ पता करेंगे। तो समझना, देखो क्या करेंगे, पहला और दूसरा को गुना करेंगे तो 22 चौका 88, कितना होगा 88 प्लस। फिर दूसरा और तीसरा को गुना करेंगे तो 22 तिया 66 होगा। फिर प्लस, फिर क्या करेंगे, इस तीसरा और फिर पहला को गुना करेंगे तो 3 गुने 4 बराबर 12। अब हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। तो देखो 8 और 6 14, 14 और 2 कितना होगा 16, 16 के 6, बाकी 1 रहा। फिर 8 6 14, 14 1 15 और एक बकाया 16 यानी 166। यानी कि यहाँ पे जो होगा ना वह 166 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। और बिल्कुल राइट है और बिल्कुल सत्य है। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, किसी का कोई डाउट नहीं है? तो अगला प्रश्न पे हम सब चलें। इसमें क्या किया है, पहला गुने दूसरा, दूसरा गुने तीसरा और तीसरा गुने पहला बराबर राइट आंसर ले लाया। तो कोई डाउट नहीं है सभी विद्यार्थी को। चले हम सब अगले प्रश्न पर। तो चलो देखना अगले प्रश्न क्या है, 5 नंबर का प्रश्न। सभी विद्यार्थी समझने की कोशिश करना। देखो कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पे आप सभी को बताना है कि यह जो श्रृंखला है ना, यहाँ पे भाट के जगह क्या होगा। तो देखो ऐसे श्रृंखले वाले प्रश्न में आप लोग किस प्रकार से सोचोगे सबसे पहला पॉइंट कि यह श्रृंखला किस प्रकार का है। यानी देखो 46 से 41 35 30 इसी प्रकार से धीरे धीरे क्या हो रहा है, तो धीरे धीरे कम रहा है। यानी यह श्रृंखला हमें देखने के बाद पता चला कि धीरे धीरे श्रृंखला क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहले सोचना 46 से 41 हुआ, यानी इसमें क्या हुआ, तो 46 से 41 हुआ यानी -5 किया। समझना क्या किया, -5। फिर देखो 41 से 35 गया, 41 से 35 गया यानी इसमें क्या हुआ, तो इसमें -6 किया। आगे देखना, फिर 35 से 30 गया यानी माइनस इसमें क्या किया, तो -5 किया। फिर देखो 30 से आगे जाएगा तो इस सीरीज में क्या हो रहा है हमें देखने के बाद पता चला कि पहले 5 घटा, फिर 6 घटा, फिर 5 घटा। तो इस बार कितना घटना चाहिए, 6 घटना चाहिए। तो देखो 30 में 6 घटाओगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। 24 आ गया। फिर इसमें कितना घटना चाहिए, 5 घटना चाहिए। तो 24 में 5 घटाओगे देखो आ जाएगा 19, 19 आ गया। फिर इसमें कितना घटाओगे, 6 घटाओगे तो 19 में 6 घटाओगे देखो 13। यानी हमें पता चला कि यह जो सीरीज है ना, पहले -5 घटा, फिर -6, फिर -5 -6, इस प्रकार से सीरीज बढ़ते मतलब घटते गया, जो कि हमारा राइट आंसर प्राप्त हो गया 24, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य है
ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो चलो देखना, अगले प्रश्न समझने की कोशिश करना। 6 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ जो श्रृंखला है ना AEJNSW, इसके बाद क्या होगा जो यहाँ पे आप सभी को बताना है और यहाँ पे सोचना है कि क्या होगा। तो देखो ऐसे प्रश्न में आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग अल्फ़ाबेट पोजीशन का प्रयोग करोगे। क्या करोगे? अल्फ़ाबेट पोजीशन का प्रयोग करोगे। जैसे कि समझना, ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन क्या होता है? तो ए का 1 होता है, ई का कितना होता है? 5 होता है, जे का 10 होता है, एन का 14 होता है और एस का कितना होता है? 19 होता है और डब्ल्यू का 23 होता है। अब आप लोग देखो कि इसमें क्या किया है, यानी ए से ई गया है, यानी 1 से 5 गया है, इसमें क्या हुआ? तो +4 हुआ। फिर देखो ई से जे गया, यानी 5 से 10 गया, यानी इसमें +5 हुआ। फिर देखो जे से एन गया, यानी 10 से 14 गया, तो यहाँ पे कितना हुआ? +4। फिर एन से एस गया, यानी एन का 14, एस का 19, यहाँ पे क्या हुआ? +5। फिर एस से डब्ल्यू गया, यानी 19 से 14 गया, तो यहाँ 19 से 23 गया, यानी +4 हुआ। तो यानी हमें पता चल रहा है कि एस से डब्ल्यू गया, यानी कि यहाँ पे +4 हुआ, तो इस बार क्या होना चाहिए? इस बार +5 होना चाहिए, क्योंकि +4 +5 +4 +5 +4, तो इस बार +5 होगा। तो देखो डब्ल्यू का अल्फ़ाबेट पोजीशन 23 है, 23 में जब 5 जोड़ोगे तो 23 और 5 कितना होता है? 28 होता है। तो देखो 26 तो होता है जेड का, 26 जेड का होता है, फिर 27 होगा और फिर 28 होगा। तो 26 जब हो जाता है जेड, तो उसके बाद पुनः फिर ABC से स्टार्ट होता है, यानी फिर 27 पे ए होगा, 28 पे बी होगा, यानी यहाँ पे जो भराएगा ना वह बी भराएगा, जो कि राइट आंसर आपका कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? तो वह ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। यानी आपका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा ना वह ऑप्शन नंबर सी होगा, जो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य है। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी। समझ गए हो? तो चलो अगले प्रश्न पे देखना क्या है, समझना। 7 नंबर का प्रश्न देखो क्या है। 7 नंबर का प्रश्न में कह रहा है कि किसी कोड भाषा में घटाव को गुना, भाग को जोड़, और फिर यहाँ पे देखो भाग का जोड़ और फिर जोड़ का भाग और गुना को घटाव प्रदर्शित करता है, तो इसका कैलकुलेशन करना है और इसका मान का हमें पता करना है। तो देखो ऐसे प्रश्न में हम क्या करेंगे, जो हमें मान रखने के लिए कह रहा है वह मान हम रखेंगे और राइट आंसर का पता करेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है? 12 है। फिर देखो घटाव का अर्थ क्या कर रहा है? यहाँ पे समझना, यहाँ पे कर रहा है घटाव का गुना कहा जाता है, यानी यहाँ पे गुना होगा 6। फिर देखो जोड़, जोड़ को क्या कर रहा है? जोड़ को भाग कर रहा है, यानी भाग दो यहाँ पे। फिर देखो गुना, गुना को क्या कर रहा है? गुना को घटाव कर रहा है, और फिर भाग को देखो भाग का जोड़ कर रहा है, यानी 16। अब इसका हमें क्या करना है? इसका हमें कैलकुलेशन करना है। तो देखो करते हैं इसका कैलकुलेशन, समझना क्या होगा। 12 होगा गुने 6 और फिर ये भाग में है तो बटा आ जाएगा, नीचे बटा आ जाएगा 4, फिर -10 और +16। तो पहले हम किसका क्रिया करते हैं? भाग का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का, यानी बोर्ड मास प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग क्या करो, तो काटा पीटी करो। जैसे कि देखो 4 से काटो 12 में, 4 तिया 12 और 3 गुने 6 करोगे तो 6 तिया 18, 18 फिर -10 होगा और फिर +16 होगा। अब देखो प्लस और प्लस वाले को जोड़ो तो 18 और 16 कितना होगा? 8 6 14, 4 बाकी 1 1 1 2 और 1 3, यानी 34 होगा। और फिर इस 10 को घटा दो, तो 34 में 10 घटाओगे तो आप सभी को पता होगा 24 आएगा, यानी आपका राइट आंसर यहाँ पे 24 होगा, जो कि बिल्कुल क्या है? सत्य है, बिल्कुल राइट है। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्या है? बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो? तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या है और समझना। 8 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है। यह कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न है। कह रहा है कि सभी बकरियां भैंस है, सभी बकरियां, यहाँ पे समझना GOT, गोट मीन्स बकरी होता है, गोट लिख दिया हूँ। जितना भी बकरी है वह सभी क्या है? तो सभी भैंस है।
क्या है, सभी भैंस यानी जितना भी गोट है यानी जितना भी बकरियां हैं सभी क्या है, भैंस के अंदर आ जाएगा। अब देखो क्या कर रहा है कि कोई भी भैंस या जो भैंस है बंदर नहीं है, यानी बंदर यहाँ हो जाएगा। बंदर जो है और भैंस में कोई रिलेशन नहीं है। अब आप लोग निष्कर्ष पे आ जाओ। निष्कर्ष क्या कर रहा है, देखो कह रहा है कि कोई भी बकरी बंदर नहीं है। बकरी देखो यहाँ है, गोट यहाँ है, बकरी और बंदर यहाँ है। और निष्कर्ष कर रहा है कोई भी बकरी बंदर नहीं है, यानी कोई भी बकरी और बंदर में रिलेशन नहीं है तो नहीं है। और वही निष्कर्ष भी कर रहा है कि कोई भी बकरी बंदर नहीं है, यानी निष्कर्ष एक क्या है, तो सही। अब आप लोग देखना, कह रहा है कोई भी बंदर, बंदर देखो यह है, बकरी नहीं है, बकरी यहाँ है। कोई भी बंदर, यह बंदर यहाँ नहीं, यानी बंदर और बकरी में कोई रिलेशन नहीं है तो नहीं है उस। और निष्कर्ष भी यही कह रहा है कि कोई भी बंदर बकरी नहीं, यानी निष्कर्ष 2 भी क्या होगा, तो सही होगा। यानी हमारा राइट आंसर जो होगा यहाँ पे, ना तो निष्कर्ष 1 निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों सही है। तो राइट आंसर आप लोग क्या मारोगे कि दोनों निष्कर्ष क्या है, ऑप्शन नंबर सी वाले, यानी दोनों निष्कर्ष निकलते हैं जो कि दोनों निष्कर्ष बिल्कुल सही है। तो क्या होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक समझ गए हो? तो चलें अगला प्रश्न पे। तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या है, समझना। देखो 9 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनें। यहाँ पे संबंधित बताना है कि DHPV का संबंध जिस प्रकार EJQU से है उसी प्रकार यहाँ पे इसके साथ क्या होगा इसका संबंध। तो देखो ऐसे प्रश्न में आप लोग क्या करते हो, अल्फाबेट पोजीशन का पता करते हो। जैसे इसका अल्फाबेट पोजीशन और इसका अल्फाबेट पोजीशन लिखेंगे। जैसे कि समझना यहाँ पे क्या है, डी है, डी का अल्फाबेट पोजीशन 4 होता है, एच का 8 होता है, पी का 16 होता है और भी का कितना होता है, 22 होता है। इसी प्रकार इसका देखेंगे, ई का 5 होता है और जी का 7 होता है और क्यू का 17 होता है। उसके बाद यू का कितना होता है, तो यू का 22 होता है, यू का 21 होता है। अब आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, देखोगे कि इसमें किस प्रकार का रिलेशन बन रहा है। तो देखो डी से ई गया, कहाँ गया, डी से ई गया, यानी डी का 4 और ई का 5, यानी क्या हुआ, तो +1 हुआ। 4 से 5 गया तो +1। इसी प्रकार देखो एच से जी गया, यानी 8 से 7 गया तो -1 हुआ। आगे देखना पी से क्यू गया, पी का 16, क्यू का 17, फिर 16 से 17 गया यानी +1 हो गया। फिर देखो भी से यू गया, यानी भी का 22 और यू का 21, यानी 22 से 21 गया तो क्या हुआ, तो 1 घट गया। यानी हमें पता चला ना कि इसमें जो रिलेशन बन रहा है, पहले 1 जोड़ा फिर 1 घटाया, फिर 1 जोड़ा फिर 1 घटाया, तो यही रिलेशन अब हम इसमें लागू करेंगे। तो देखो बी से जाएंगे तो पहले 1 यहाँ पे जोड़ा तो इसमें भी 1 जोड़ेंगे, तो बी का अल्फाबेट पोजीशन कितना होता है, तो बी का होता है 2 और 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 और 3 जो होगा वह सी का होगा। क्या होगा, सी का होगा। इसी प्रकार देखो यहाँ पे जे से जाएंगे तो जे में इस बार क्या करेंगे, 1 घटाएंगे, क्योंकि 1 जोड़े तो 1 घटाएं, तो जे का अल्फाबेट पोजीशन 10 होता है और 10 में 1 घटाओगे तो 9 होता है और 9 जो अल्फाबेट पोजीशन होता है वह आई का होता है, यानी यहाँ पे आई दोगे। इसी प्रकार देखो यहाँ पे एन में इस बार क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे, तो एन का अल्फाबेट पोजीशन 14, 14 में 1 जोड़ोगे 15 और 15 जो होता है वह ओ का होता है, यानी यहाँ पे ओ दोगे। इसी प्रकार देखो यहाँ पे जाएंगे तो इस बार क्या करेंगे, 1 घटाएंगे, तो टी का अल्फाबेट पोजीशन कितना होता है, 20, 20 में 1 घटाओगे 19 और 19 जो होता है वह एस का होता है, यानी कि हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, तो CIOS। और ऑप्शन नंबर कौन में दिख रहा है, तो CIOS ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, जो कि क्या है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए और बिल्कुल सत्य। तो आप लोग किस ऑप्शन को क्लिक करोगे, तो ऑप्शन नंबर ए को, जो कि आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो चलो देखना अगला प्रश्न क्या कर रहा है, समझना। 10 नंबर का प्रश्न समझो। कर रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताना है। यहाँ पे बताना है
कि सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद और अंत में कौन होगा, जो आप सभी को बताना है सही क्रम वाले प्रश्न में। तो समझना, देखो सबसे पहले सोचो कि कौन सा नंबर पहले आएगा। तो देखो अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, उत्पादक होता है यानी 4 होगा, उत्पादक होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, तो उपभोक्ता होगा यानी 2 होगा, उपभोक्ता के बाद क्या होगा, तो अपमार्जक होगा यानी 1 होगा, और अपमार्जक के बाद क्या होगा, अंत में क्या होगा, अपघटक होगा यानी अंत में अपघटक हो जाएगा। यानी सबसे पहले उत्पादक होगा, उत्पादक के बाद क्या होगा, उपभोक्ता होगा, उपभोक्ता के बाद अपमार्जक होगा, अपमार्जक के बाद अंत में क्या हो जाएगा, अपघटक हो जाएगा। यानी 4 2 1 3 कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर सी में है, यानी 4 2 1 3 होगा, बिल्कुल राइट होगा और बिल्कुल सत्य होगा। समझ रहे हो। तो आप सभी के लिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला है, सभी प्रश्न देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है, हर एक प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। समझ रहे हो। तो चलो अगले प्रश्न देखना। अगले प्रश्न देखो क्या है, 11 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें, यानी बताना होगा कि यह जो 4 ऑप्शन है ना, इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन आप सभी को एक समान रहेगा और एक ऑप्शन आप सभी को सबसे अलग रहेगा, सबसे हट के रहेगा, और इन्हीं एक ऑप्शन को चयन करना है जो हमें विषम संख्या होगा, जो सबसे अलग होगा वही विषम होगा। तो समझना, यहाँ पे क्या है, 15 से 45 है, यानी कि क्या समझ में आया कि 15 में अगर 3 गुना किया तो 15 45 आ गया। इसी प्रकार देखो 31 में अगर हम 3 गुना किए तो 31 तिया 93 आ गया। इसी प्रकार देखो 9 में 29 लाएंगे, अगर 9 में 3 गुना करते हैं तो 9 तिया 27 आ रहा है, लेकिन आना चाहिए 29। इसी प्रकार देखो ऑप्शन नंबर डी में 41 में अगर हम 3 गुना करते हैं तो 41 तिया 123, यानी 123 आ रहा है। यानी हमें देखने के बाद पता यह चला कि ऑप्शन ए में अगर हम 15 में गुना किए 3 तो 45 यानी दूसरा अंक प्राप्त हो गया। ऑप्शन बी में अगर पहला में 3 गुना किए तो दूसरा प्राप्त हो गया, और ऑप्शन डी में अगर पहला में हम 3 गुना किए तो हमें दूसरा प्राप्त हो गया। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में अगर हम पहला में 3 गुना किए तो दूसरा प्राप्त नहीं हुआ बल्कि 27 आया। यानी आप सभी को क्या पता चला गया कि ऑप्शन नंबर सी जो है सबसे अलग है, सबसे भिन्न है, और यही क्या है, विषम है, और इसी को हमें पहचान करना था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पे सी होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। समझ रहे हो। तो आप लोग कौन सा ऑप्शन को क्लिक करोगे, तो ऑप्शन नंबर सी को। चलो अगले प्रश्न पे देखना। देखो 12 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, समझने की सभी विद्यार्थी कोशिश करना। करा यदि लव का कूट भाषा 27 है तो कम को कैसे लिखा जाएगा, समझना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, LOVE, लव से क्या लिखा 72। अब आप लोग लव से क्या लिखा 27 यहाँ पे लिखा। अब आप लोग सोचोगे कि लव से किस प्रकार 27 लिखा, तो इसका क्या करोगे, सबसे पहले अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखोगे। जैसे देखो L का 12 होता है, O का 15 होता है, V का कितना होता है 22 होता है, और E का कितना होता है E का 5 होता है। अब आप लोग सोचोगे कि इनमें किस प्रकार से रिलेशन बनाओ कि 27 आ जाए। तो अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो जोड़ो, कितना आता है 5, 1 मिनट, सभी को जोड़ो। देखो 5 2 7, 7 5 12, और 12 और 2 कितना होता है, तो 12 2 14 के 4, बाकी 1। अब देखो जोड़ो, यहाँ पे क्या होगा, 2 1 3 1 4 और 1 बकाया 5, यानी कि कितना आ गया 54। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 54 है, तो किस प्रकार से किया है, यानी 54 में क्या किया है, तो 54 में 2 से भाग दिया है, तो 2 से भाग दोगे तो देखो 27 आ जाएगा। यानी क्या किया है,
यानी कि सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखा है, लिखने के बाद जोड़ दिया है, अब जितना जोड़ के बाद आया है 2 से भाग दे दिया, यानी यहाँ पे इसका कोड प्राप्त हो गया। तो इसी प्रकार इसमें क्या करेंगे, सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद 2 से भाग देंगे, जो आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो देखो करते हैं, क्या है COME कम है, और कम का हमें क्या कोड पता करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे। तो C का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3 होता है, प्लस O का 15 होता है, प्लस M का 13 होता है, प्लस E का 5 होता है। अब सभी को जोड़ो, तो देखो यहाँ पे जोड़ेंगे, 15 प्लस 3 कितना होगा 18, और 18 प्लस 13 कितना होगा, तो 18 और 13 को जोड़ो, 8 और 3 कितना होगा 11, और 2 1 3, 2 और 1 3, यानी 31, और 31 प्लस 5 करेंगे तो 36। यानी हमें पता चला, हमें क्या पता चला कि इन सभी को जोड़ें तो हमें कितना प्राप्त हो गया, तो 36 प्राप्त हो गया। यानी 3 गुने 15 प्लस 13 प्लस 5 जोड़े तो 36, और इस 36 में 2 से भाग दे देना है, तो कितना आएगा 36 में जब 2 से आप भाग दोगे तो आपका राइट आंसर जो होगा वह 18 होगा। और कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका राइट आंसर बी होगा, जो कि सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन को क्लिक करोगे, तो ऑप्शन नंबर बी को। समझ रहे हो? तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे, तो समझना। अगला प्रश्न क्या है, देखो नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ जो यह श्रृंखला है ना, यहाँ पे बताना है 5 से 9, 9 से 13, 13 से 17, फिर यहाँ पे क्या होगा जो हमें क्या करना है, पता करना है। तो देखो ऐसे प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले श्रृंखला को देखते हैं कि यह किस प्रकार का श्रृंखला है। तो यह श्रृंखला धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो देखो सबसे पता करना है कि यह कितना से बढ़ रहा है। तो देखो 5 से 9 गया यानी 4 बढ़ा, फिर देखो 9 से 13 गया यानी कि यहाँ पे क्या बढ़ा, तो 9 4 13 यानी 4 बढ़ा, फिर 13 से 17 गया यानी 13 4 17, यहाँ पे 4 बढ़ा। तो यानी पता चला कि पहले 4 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, तो इस बार क्या बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा, यानी 4 4 का सीरीज में चल रहा है। तो देखो 17 में जब 4 जोड़ेंगे तो 17 और 4 कितना होगा, तो 17 और 4 होता है 21, यानी 21 होगा। फिर 21 में 4 जोड़ोगे तो देखो 25, यानी कि यह सीरीज +4 के सीरीज में चल रहा है। इसी प्रकार से अगर जोड़ें तो हमें यहाँ पे 21 प्राप्त हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, और बिल्कुल सत्य होगा। समझ रहे हो? तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला प्रश्न देखना। देखो 15 नंबर का प्रश्न समझने की कोशिश करना। कह रहा है कि विश्व, भारत, राजस्थान, बताना है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इन तीनों को एक साथ सही सम्मिलित करने पर कौन सा ऑप्शन वाला चित्र इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता रहा है। तो देखो कौन सा ऑप्शन हमें चयन करना है जो इन तीनों का सही संबंध बता रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या है, विश्व है, भारत है, राजस्थान है। तो देखो सबसे पहले हम विश्व के लिए एक गोला बनाएं। क्या किसके लिए गोला बनाएं, विश्व के लिए एक बड़ा गोला बनाएं। तो विश्व के अंदर देखो भारत आ जाएगा, विश्व के अंदर क्या आ जाएगा, भारत, और भारत के अंदर फिर क्या आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा, यानी यह। तो इस प्रकार का कौन सा देखो आकृति आप सभी को दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, इस प्रकार का आकृति, जो कि आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सत्य है। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या है, 16 नंबर का प्रश्न। देखो 16 नंबर वाले प्रश्न में यहाँ पे कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंध बताना है। देखो 4 से हमें सोचना है, जिस प्रकार 24 होगा ना, 5 से हम उसी प्रकार कैलकुलेशन करेंगे, यानी जो हम मेथड 4 से 24 लाने में हम उपयोग करेंगे, वही मेथड हम 5 से यहाँ पे लाने में उपयोग करेंगे। तो देखो 4 से 24 लाने के लिए अगर 4 से 24 लाया, यानी क्या किया, तो 4 में 6 गुना किया, 4 गुने 6 करोगे तो 4 छक्का 24 आ गया। इसी प्रकार अगर हम इसमें 6 गुना करके देखते हैं तो देखो 6 पचे 30, यहाँ पे 30 आएगा,
और 30 कहीं दिख रहा है तो बोलोगे जी सर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। यानी आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल सत्य होगा। समझ रहे हो? तो चलो अगले प्रश्न देखना क्या है। देखो 17 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें, यानी KMOQ इसके बाद क्या होगा जो आप सभी को बताना है। तो देखो यहाँ पे समझना, सबसे पहले क्या करोगे, अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखोगे। जैसे कि देखो के का अल्फ़ाबेट पोजीशन 11 होता है, एम का 13 होता है, ओ का 15 होता है और क्यू का 17 होता है। अब देखो यहाँ पे कि क्या किया है, के से एम गया यानी 11 से 13 गया, तो इसमें क्या किया, तो इसमें +2 किया। फिर देखो एम से ओ गया यानी 13 से 15 गया यानी +2 किया। फिर देखो ओ से क्यू गया यानी 15 से 17 गया यानी +2 यहाँ भी किया। तो इसी प्रकार आगे जाएगा तो इसमें भी क्या करेगा, +2 करेगा। तो क्यू होता है अल्फ़ाबेट पोजीशन 17 और 17 में 2 जोड़ोगे तो 19 होगा, और 19 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह एस का होता है। यानी एस कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आप सभी को, तो बोलोगे सर जी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल सत्य होगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी। समझ गए हो? तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या है। 18 नंबर का प्रश्न, सभी विद्यार्थी समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पे कह रहा है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का कौन सा उत्तर आकृति में निहित है, यानी कि यह जो प्रश्न आकृति है, एक मिनट, यह जो प्रश्न आकृति है यह कौन सा ऑप्शन में समाहित है जो बताना है। तो देखो क्या है प्रश्न आकृति, इस प्रकार से इस प्रकार से ऐसे आया सोझा लाइन, फिर इस प्रकार से इधर इस तरह से गया और इस तरह से ऐसे हुआ, वही ना प्रश्न आकृति है। अब हमें देखना है ऑप्शन नंबर ए में तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो इसमें होगा, लेकिन देखो यहाँ से इधर नहीं निकला, यहाँ पे क्या है, इधर नहीं निकला है। समझना यहाँ पे क्या है फॉल्ट ऑप्शन बी में। इस प्रकार से ऑप्शन बी में देखो इस प्रकार से ऐसे गया, इस तरह से हो गया, लेकिन हमें चाहिए थोड़ा सा इधर भी निकला हुआ। देखो इसमें थोड़ा सा इधर निकला हुआ है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें इस प्रकार से, इसलिए ये भी नहीं होगा और ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। और जो यहाँ पे राइट आंसर होगा ना हमारा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी। देखो डी में क्या है, इस प्रकार से आया और इधर 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 निकला, यानी यही प्रश्न आकृति, मतलब प्रश्न आकृति ऑप्शन नंबर डी में समाहित है। यानी आपका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा, जो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी। समझ गए हो? तो चलिए अगला प्रश्न पे देखें तो समझना क्या है अगला प्रश्न। देखो 19 नंबर का प्रश्न यहाँ पे बताओगे कि निम्नलिखित में नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। यहाँ पे सोचना और समझना होगा कि सबसे पहले कौन सा आएगा, फिर बाद में, फिर अंत में और फाइनल में सबसे अंत में कौन सा आएगा। तो देखो इसमें किस प्रकार से सोचोगे कि सबसे पहले कौन आएगा। तो देखो अगर हम सबसे पहले की बात करें तो सेंटी आएगा। क्या आएगा, सेंटी। एक में सेंटी के बाद क्या आएगा, तो उसके बाद आएगा कौन सा, तो डेसी। सेंटी के बाद क्या आएगा, डेसी। डेसी के बाद क्या आता है, तो डेसी के बाद आता है डेका, यानी कि 2। डेका के बाद क्या आता है अंत में, किलो, यानी किलो। तो सबसे पहले आएगा सेंटी, फिर डेसी, फिर डेका और अंत में फाइनल केजी। यानी कौन सा ऑप्शन में 1 4 2 3 दिख रहा है, तो 1 4 तो 2 3 देखो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, जो कि क्या है आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे, तो चलो देखना अगले प्रश्न समझने की कोशिश करना। 20 नंबर का प्रश्न, देखो यह प्रश्न डायरेक्शन वाले प्रश्न है, और डायरेक्शन वाले प्रश्न में कुछ पॉइंट याद करना, जैसे कि ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, इधर पूरब है और इधर पश्चिम है। समझ रहे हो? तो देखो कह रहा है आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हो, यानी आप यहाँ हो, आप करे हो आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हो, यानी पूरब इधर जा रहे हो, पूरब की ओर जा रहे हो। उसके बाद आप दाएं मुड़ते हो, यहाँ जब आप हो तो दाएं मुड़ोगे तो इधर आओगे, दाएं मुड़ते हो,
देखो उसके बाद कर रहा है फिर दाएं मोड़ते हो, यहाँ आने के बाद आप लोग फिर दाएं मोड़ते हो यानी इधर आते हो, इधर आते हो। देखो उसके बाद कर रहा है फिर बाएं मोड़ते हो, जब यहाँ आप लोग पहुँच गए हो तो यहाँ से बाएं मोड़ते हो यानी इधर आते हो। उसके बाद क्या कर रहा है कि यह बताइए आप किस दिशा में जा रहे हो, यानी आप किस दिशा में जा रहे हो, नीचे की ओर जा रहे हो, और नीचे को हम दक्षिण कहते हैं, यानी आप दक्षिण दिशा में जा रहे हो। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप किस दिशा में जा रहे हो, तो आप दक्षिण दिशा में जा रहे हो, यानी आपका राइट आंसर बिल्कुल सी राइट होगा। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो तो हम सब अगले प्रश्न पे चलें। और जो जो विद्यार्थी अभी क्लास को लाइक नहीं किए हो, अभी सभी विद्यार्थी लाइक वाले बटन दबा दो और लाइक कर दो, समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो चलो देखना 21 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। कर रहा है दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखो देखने में प्रश्न कितना लग रहा है, बड़ा है, बहुत बड़ा तोप है, लेकिन कुछ नहीं, आप लोग 5 से 6 सेकंड में सोल्व कर पाओगे। कैसे समझना, यहाँ पे जो भाट है ना, यहाँ पे हमें सोचना है कि क्या भराएगा यहाँ पे। तो देखो इस प्रश्न में हमें सोचना है कि 1 4 9 16 3 14 39 इस प्रकार से है। तो यह किस प्रकार से होगा कि यहाँ पे भाट के जगह हमें भराया जाए। तो सोचना एक बात, यहाँ पे सभी विद्यार्थी सोचना। देखो यहाँ पे सोचोगे कि किस प्रकार से हम कैलकुलेशन करें कि हमारा क्या हो जाए, तो राइट आंसर का पता चले। तो समझना, देखो यहाँ पे 1 है, अब हमें सोचना है कि 1 से इसका सामने वाला पे आ जाओ, यानी इस तरह से आ जाए, 1 के सामने 3 आ जाए, आ जाओ। तो देखो समझना कि 1 से हम 3 किस प्रकार लाएं, इसी प्रकार 4 से हम 14 किस प्रकार लाएं, 9 से हम 39 किस प्रकार लाएं, और 16 से यहाँ पे किस प्रकार लाएं। तो सभी का सामने सामने पोजीशन पे आ जाओ। अब आप लोग सोचोगे ओनली वन कि 1 से हमें 3 लाना है। तो देखना, अगर 1 में हम गुना 2 करते हैं तो 1 गुना 2 2 होता है, और फिर 1 को हम जोड़ देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, हमें 3। यानी देखो यह प्राप्त हो गया, तो बोलोगे जी सर हो गया। इसी प्रकार अब इसमें आ जाते हैं, 4 से हमें क्या लाना है, 14 लाना है। तो देखो 4 में क्या करेंगे, 4 में हम कितना गुना करेंगे, तो देखो यहाँ पे 2 गुना किया, तो यहाँ पे 3 गुना करेंगे, समझना। तो 4 तिया 12, और फिर जोड़ेंगे, देखो यहाँ 1 जोड़ा तो यहाँ पे 2 जोड़ेंगे, समझना सभी विद्यार्थी। तो 4 तिया 12 और 12 2 14, देखो यह वाला आ गया, तो बोलोगे आ गया सर। तो इसी प्रकार अब 9 में आ जाएंगे, और 9 का सामने देखो यहाँ पे क्या है, 39 लाने की कोशिश करेंगे, तो 9 लिखेंगे और फिर गुना करेंगे कितना। तो देखो पहला में 2 गुना किए, फिर दूसरा में 3, तो 2 गुना किए, फिर 3 गुना किए, तो इस बार 4 गुना करेंगे, और जोड़ेंगे कितना, तो पहला में 1 जोड़े, फिर 2 जोड़े, तो इस बार कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। तो 9 गुने 4, 9 चौका 36, और 36 और प्लस 3 देखो 39, और 39 यहाँ पे आ गया, तो बोलोगे जी सर 39 आ गया। तो अब इसी प्रकार हम 16 में देखेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लिखते हैं 16। अब 16 में हम गुना कितना करेंगे, तो देखो यहाँ पे 2 गुना किए, यहाँ पे 3 गुना किए, यहाँ पे 4 गुना किए, तो यहाँ पे हम 5 गुना करेंगे, और फिर जोड़ेंगे कितना, तो देखो यहाँ पे 1 जोड़े, 2 जोड़े, 3 जोड़े, तो यहाँ पे हम 4 जोड़ेंगे। तो देखो 16 गुने 5 करेंगे तो 16 पचे 80, और 80 प्लस 4 करेंगे तो कितना आएगा 84, जो कि यहाँ पे क्या है 84 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 84, जो कि क्या होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो देखो बोले ना 5 से 6 सेकंड में एकदम सिंपल तरीका से सॉल्यूशन कर पाओगे। तो किस प्रकार किया है कि सामने सामने वाले को देखना और लाने की कोशिश करना। तो पहला 2 गुना किया, फिर 1 जोड़ा, फिर 3 गुना किया, फिर 2 जोड़ा, फिर 4 गुना किया, 3 जोड़ा, अगली बार 5 गुना किया और फिर 4 जोड़ा, और राइट आंसर का पता हो गया। यानी यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए 84। समझ गए हो। तो चले अगले प्रश्न पे हम सब। तो चलो देखना 22 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे क्या कर रहा है, यह 22 नंबर का है, 122 नहीं है 22 है। देखो कर है दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुने, यहाँ से यहाँ जिस प्रकार होगा इसका संबंध क्या होगा, तो वही करोगे आप लोग। अल्फाबेट पोजीशन लिखोगे, जैसे कि W का 23 होता है, V का 22 होता है, T का 20 होता है।
समझना आगे। एस का 19 होता है, आर का 18 होता है और पी का 16 होता है। अब देखो डब्लू से एस गया यानी 23 से 19 गया तो क्या हुआ, तो -4 हुआ। भी से आर गया यानी 22 से 18 गया -4 हुआ। फिर देखो टी से पी गया यानी 20 से 16 गया, यहाँ भी -4 हुआ। देखो सभी में -4 -4 -4 हुआ। इसी प्रकार हम इसमें भी -4 करेंगे तो एम का अल्फाबेट पोजीशन एम का 13 होता है और 13 में 4 करोगे तो कितना आएगा, 9। और 9 किसका होता है, तो आई का, यानी यहाँ पे आई लिखोगे। इसी प्रकार देखो एल में फिर क्या करोगे, -4 करोगे तो एल का अल्फाबेट पोजीशन 12 और 12 में 4 घटाओगे तो 8 और 8 जो होता है वह एच का होता है। इसी प्रकार एल में देखो यहाँ पे भी क्या करोगे, -4 घटाओगे तो यहाँ पे जे है तो जे में -4 घटाओगे तो जे का अल्फाबेट पोजीशन 10 और 10 में जब 4 घटाओगे 6 और 6 का होता है एफ, यानी कि यहाँ पर एफ लिखोगे। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, IHF कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो IHF देखो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है। तो यह सीरीज में किस प्रकार चला, -4 घटते गया तो इसमें भी -4 घटाएं, हमारा राइट आंसर पता हो गया IHF, जो कि क्या है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए हो? तो चलो अगले प्रश्न देखना क्या है। यहाँ पे देखो 23 नंबर का प्रश्न क्या है, कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर पहचान करें। आप लोग देखोगे यहाँ पे इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन, 3 ऑप्शन एक समान होगा और एक सबसे अलग होगा, और वही विषम ऑप्शन को हमें क्या करना है, राइट आंसर का पता करना है। तो देखो आप लोग सोचना कि यह प्रश्न देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल है, चुटकियों में आंसर राइट का पता करोगे, समझो। जैसे कि समझना, आप लोग सोचोगे कि इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान है और जो एक ऑप्शन हमें ढूंढना है वही विषम अक्षर है और वही विषम अक्षर को हमें पहचान करना है। तो देखो इसमें क्या है समझना सभी विद्यार्थी। देखो x का अल्फाबेट पोजीशन 24 होता है, t का 20 होता है, c का कितना होता है, तो c का 3 होता है और जी का कितना होता है, 7 होता है। आगे देखो ई का 5 होता है, ए का 1 होता है, यू का 22 होता, यू का 21 होता है और जेड का 26 होता है। समझना, एन का 14 होता है, जे का 10 होता है, एम का 13 होता है, क्यू का 17 होता है। आगे देखो एस का 19 होता है, ओ का 15 होता है, एच का 8 होता है और एल का 12 होता है। अब आप लोग देखोगे यहाँ पे कि क्या इसमें किया है, तो देखो एच से टी गया यानी 24 से 20 गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो बोलोगे सर जी यहाँ पे -4 किया, -4 हुआ। फिर देखो सी से जी गया यानी 3 से 7 गया, यानी यहाँ पे +4 किया। तो पहला में -4 किया और फिर -4 किया और +4 हुआ। अब देखना इसी में ई से ए गया यानी 5 से 4 गया तो यहाँ भी -4 किया, और यू से जेड गया यानी 21 से 26 गया, यहाँ भी -4 किया, यहाँ पे +4 किया क्योंकि यू का अल्फाबेट पोजीशन 21 और जेड का 26, यानी यहाँ भी -4 +4 हुआ। अब ऑप्शन सी में देखो एन से जे गया यानी 14 से 10 गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ भी बोलोगे सर -4 हुआ। आगे देखो एम से क्यू गया, एम का 13 और क्यू का 17 और 13 से 17 गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो 13 से 17 गया यानी कि यहाँ पे क्या जुटा, तो यहाँ पे +4 जुटा। क्या जुटा, +4। आगे देखो ना, एस से ओ गया यानी 19 से 15 गया, तो यहाँ भी देखना, यहाँ भी क्या हुआ, -4 हुआ। आगे देखना एच से एल गया यानी 8 से 12 गया, यहाँ भी क्या हुआ, तो +4 हुआ। यानी यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि -24 से 20 गया -4, 3 से 7 गया +4, 5 से 1 गया -4, 21 से 26 गया, तो यहाँ पे देखना हम कहीं तो गलती कर रहे हैं, यहाँ 21 से 26 गया यानी कि यहाँ पे +5 हुआ। क्या हुआ, 21 से 26 जाएगा तो +5 हुआ। तो देखो क्या हमें पता चला कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे एरर है,
यानी कि इसमें -4 हुआ और +5 हुआ, और सभी में क्या हो रहा है -4 +4 -4 +4 और -4 +4। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में जो हुआ -4 हुआ और +5 हुआ, क्योंकि 21 से 26 गया तो क्या हुआ +5 हुआ, और यही सबसे अलग है, यही सबसे विषम है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न समझना क्या है। देखो अगला प्रश्न है 24 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, कह रहा है बी का भाई ए है। सभी विद्यार्थी समझना, बी का भाई ए है, सी की पुत्री बी है और ए के पिता डी है, तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है। समझना, बी का भाई ए है, यानी बी का भाई ए जो है वह भाई है किसका, बी का, यानी बहन भाई भाई का रिश्ता यहाँ पे होगा। ए बी ए का रहा है बी का भाई ए है, यानी ए भाई है, यानी ए प्लस होगा। समझना, आगे देखना क्या कर रहा है, सी की पुत्री बी है। सी जो है ना, सी की पुत्री यानी बी जो है वह सी की पुत्री है, यानी यह बेटी है और ये दोनों भाई है बहन है, तो यह भाई है और यह बहन है। अब समझना, और ए के पिता डी है, ए का जो पिता है वह डी है। अब देखो क्या कर रहा है, सी डी से किस प्रकार संबंधित है। सी और डी में रिलेशन बताना है, तो देखो सी की पुत्री बी है, डी का पुत्र ए है, और बी और ए बी आपस में क्या है, भाई बहन है। यानी यहाँ पे जो होगा डी जो होगा वह सी को क्या कहेगा, तो डी जो है वह सी को क्या कहेगा, तो पत्नी कहेगा। क्या कहेगा, पत्नी, क्योंकि इनका बेटी ये है, इनका बेटा ये है और दोनों आपस में भाई बहन है, तो ये दोनों में पति पत्नी होगा। और डी फिर सी को क्या कहेगा, तो पत्नी कहेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए अगर आपका आ रहा है तो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य है। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न समझना क्या है। देखो अगला प्रश्न है कि BASKET बास्केट को इतना लिखा जाता है, तो कूट भाषा में पिल्लो को क्या लिखा जाएगा। समझना, तो आप लोग देखो इसमें किस प्रकार से कैलकुलेशन किया है समझना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है समझना, क्या कर रहा है, बी है, ए है, एस है, के है, ई है, टी है। बास्केट को क्या लिखा, तो बास्केट को लिखा TES, एक मिनट, TEKSAB, इसको यह लिखा। अब आप लोग सोचोगे कि किस प्रकार से लिखा है, तो देखो इसका जो लिखने का है वह राइट, दाएं वाला बाएं में लिख दिया, बाएं वाला दाएं में लिख दिया, यानी उलट दिया। जैसे कि देखो टी इधर लिख दिया, ई लिख दिया, के लिख दिया, एस लिख दिया, ए लिख दिया, बी लिख दिया, इस प्रकार से लिखा। तो पिलो को हम इसी प्रकार से लिखेंगे। तो समझना क्या है, पी है, आई है, डबल एल है, ओ है, डब्लू है, PILLO है। पिलो को हम किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, डब्लू फिर ओ फिर एल फिर आई और फिर क्या लिखेंगे, पी, यानी PILL WOLLIP। यानी जब इसका उलट के लिखेंगे तो ये लिखाएगा WOLLIP। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो WOLLIP देखो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, जो कि आपका क्या है, बिल्कुल राइट है यहाँ पे और बिल्कुल सत्य है। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो? तो चलिए अगला प्रश्न पे। तो देखो अगले प्रश्न समझना क्या है। देखो यहाँ पे प्रश्न समझना, 26 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, बंदूक, गेंद और हथियार। यानी आप सभी को बताना है कि बंदूक, गेंद, हथियार में यानी इन तीनों का एक साथ कौन सा सही संबंध बना रहा है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 4 यहाँ पे ऑप्शन में चित्र दिया गया है और इन तीनों का सही संबंध कौन सा चित्र में सम्मिलित है। तो समझना, यहाँ पे बंदूक है, गेंद है, हथियार है। देखो अगर हथियार के लिए हम एक बड़ा गोला बना लिए तो बंदूक जो हो जाएगा वह हथियार के अंदर आ जाएगा। समझना,
गेंद जो है वह गेंद ना तो हथियार से रिलेशन रखता है ना तो बंदूक से रखता है, यानी गेंद जो होगा वह अलग गोला बन जाएगा, यानी ये दोनों से साइड हो जाएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, तो बोलोगे सर जी ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, जो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सत्य होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो? चलो चलिए अगला प्रश्न पे हम सब। तो चलो अगले प्रश्न देखना क्या है। 27 नंबर का प्रश्न कर रहा है PUMP का क्षैतिज दर्पण क्या होगा। देखो इसका लिख दिया आप क्षैतिज दर्पण। देखो जब भी क्षैतिज आप सभी को बोलेगा तो आप लोग सोचोगे कि सर दर्पण हम कहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, या यहाँ रखें, या यहाँ रखें। तो समझना, जैसे बोले क्षैतिज दर्पण का प्रतिबिंब क्या होगा, तो दर्पण आप लोग नीचे रखोगे, यानी यहाँ पे आप लोग दर्पण लगाओगे। अब आप लोग बताओगे कि PUMP जो लिखा है वह दर्पण में कैसा बनेगा। तो क्या होता है, दर्पण में दाएं वाले बाएं चला जाता है, बाएं वाला दाएं चला जाता है, यानी उलट जाता है। तो देखो PUMP को उल्टोगे तो किस प्रकार से बनेगा, तो देखो किस प्रकार से इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इस प्रकार से P हो जाएगा, फिर U इस प्रकार से हो जाएगा, M इस प्रकार से हो जाएगा और P इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो देखो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी इस प्रकार से दिख रहा है। और ऑप्शन नंबर सी जो है कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में देखो दिया है, यानी आपका जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि क्या है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या है। अगला प्रश्न समझना, देखो 28 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि दी गई उत्तर आकृति से इंगित कीजिए कि खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। देखो यह जो आकृति है ना, यह जो अथी है कागज फोल्डिंग वाला, इसको अगर खोलेगा पहला इस पार से फिर दूसरा इस तरफ से, तो यह आकृति कैसा बनेगा जो आप सभी को बताना है। तो देखो इस प्रकार से खोलेगा, तो इस प्रकार से अगर ऊपर की एक बार खोले, इस इधर से इधर जाएगा, तो यह किस प्रकार से बनेगा, यानी इसका इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पे यहाँ भी इस प्रकार से ऐसे हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ भी इस प्रकार से ऐसे हो जाएगा, इस प्रकार से ऐसे हो जाएगा, यानी समझना यहाँ पे सोझे इस प्रकार से होगा, और यहाँ भी इधर होगा, यहाँ भी इधर होगा, इस प्रकार से होगा। एक बार खोलेगा तो इधर होगा, अब फिर इसका इधर से इधर एक बार खोलेगा, यानी कि इधर आएगा, तो इधर आएगा तो किस प्रकार से होगा, यानी यहाँ पर भी इस प्रकार से ऐसे होगा, और इधर वाला इधर आ जाएगा, यानी यहाँ भी इस प्रकार से ऐसे होगा, और यहाँ भी इस प्रकार से ऐसे होगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, तो देखो ऑप्शन नंबर ए तो कतई नहीं होगा क्योंकि ये उलट दिया है। ऑप्शन नंबर सी तो होगा कतई नहीं क्योंकि इधर होगा। और ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो यह इस तरफ ही किया है और इस तरफ करना भूल गया, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा, यानी इसको अगर दो बार खोलेगा, एक बार इधर की तरफ और एक बार इधर की तरफ, तो इसका किस प्रकार से बनेगा, दिखाई देगा, तो ऑप्शन नंबर डी की तरह दिखाई देगा, यानी आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल राइट है। समझ रहे हो? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो समझना, देखो अगला प्रश्न क्या है, 29 नंबर का प्रश्न कर रहा है श्रृंखला को पूरा करें। यह जो श्रृंखला है ना, यहाँ पे आप सभी को सोचना होगा और समझना होगा कि यहाँ पे क्या होगा। तो देखो बहुत सिंपल सा प्रश्न है। यहाँ पे देखो 5 से 10 गया, यानी 5 में 5 जोड़ा तो 10 हुआ, 10 में 5 जोड़ा 15 हुआ, 15 में 5 जोड़ा 20 हुआ, और 20 में 5 जोड़ा तो 25 हुआ, यानी सभी में क्या जोड़ रहा है, तो सभी में 5 5 जोड़ रहा है, यानी 25, यानी बीच में देखो 25 होना चाहिए। बीच में 5 है, ये होगा नहीं, बीच में 20 है, ये होगा नहीं, और बीच में 30 है, यानी ये होगा नहीं, और बीच में देखो 25 है, यानी बीच वाले को ही हम कैलकुलेशन किए तो बीच में 25 आना चाहिए। देखो बीच में 25 है, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा आपका, क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल सत्य होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो चलो समझना, देखना क्या है अगला प्रश्न। देखो क्या ये प्रश्न आप सभी को
होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है कि मछली, समुद्र, नदी में आप सभी को बताना है कि किस प्रकार के रिलेशन होगा, जो कि इन चारों ऑप्शन में एक फिगर है जो इन तीनों का सही संबंध बता रहा है। और इस प्रश्न का सभी विद्यार्थी राइट आंसर कमेंट में करना कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और सभी विद्यार्थी ईमानदारी से अभी तुरंत ही कमेंट करो कि क्या होगा। और जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। अब तो पता चल गया होगा कि ये क्लास आप सभी को प्रैक्टिस सेट के लिए इम्पोर्टेंट है, सुबह शाम, इसीलिए आप सभी को प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि आप सभी का स्पीड होगा, कॉन्फिडेंस होगा और ज़्यादा हाई करेगा, बूस्ट करेगा, समझ रहे हो। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना ताकि कोई नोटिफिकेशन मिल सके आप सभी को जल्दी। और सभी विद्यार्थी जो जो अभी तक क्लास को लाइक नहीं की हो, सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देना, सेशन को शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास। और अंत में प्यारा सा कमेंट जरूर करना, परंतु इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट में जरूर करना। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से सभी विद्यार्थी को जय हिंद।